वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 10th में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सोक्रेटिस या सुकरात, इसको राइट किया रोडा पावर ने। 1890 में इनका बार्न हुआ, 1957 में इनकी डेथ हो गई। रोडा पावर 19 मई 1890 9 मार्च 1957 वाज द सेकेंड डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। जो रोडा पावर थी वो कौन सी अपने माता पिता की कौन सी संतान थी? दूसरी, यानी दूसरी पुत्री थी। इस चैप्टर का हिंदी अर्थ आप बहुत अच्छे से देखेंगे। इसकी मीनिंग्स मैंने राइट करके भेज दी हैं, मीनिंग्स आप अच्छे से लर्न करिए और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। आइए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा लेसन से जुड़ते हैं। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से देखें। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। एथेंस ग्रीस की राजधानी थी। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। कहाँ रहता था? एथेंस में। As a boy he was ugly. जब वह लड़का था तब वह कुरूप था। अगली मीन्स कुरूप या बदसूरत। अंडरसाइज्ड तथा ठिगना था या नाटा ठिगना था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उसकी नाक चपटी थी। नाक कैसी थी? चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उसके पिता निर्धन था, उसका जो पिता था वो निर्धन था। सो ही वाज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेस्ड। उसका पिता निर्धन था और पत्थर काटने वाला था। सो ही वाज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेस्ड। अतः वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपनी उम्र के लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था। कौन? सुकरात। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। जिम्नास्टिक्स मीन्स व्यायाम। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स। उसने कुछ विज्ञान और गणित भी पढ़ा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे। लेकिन इतिहास और भूगोल के विषय में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जितना आज के बच्चे करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। और सामान्य चेहरे वाला यह विचित्र प्राणी विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस। वह सदैव अपने साथियों का अवलोकन करता रहता था और बहुत कम बातें ऐसी होती थी जो उसके ध्यान में नहीं आ पाती थी। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस। सुकरात के पास ना तो बड़ा मकान था और फाइन फर्नीचर, और ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोसेशंस। उसे धन या अच्छी वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। वैसे वैसे शरीर आराम और आनंद के विषय पर कम विचार करने लगा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। उसने अपना सारा धन या ध्यान उन बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण थीं। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात नगर में पैदल ही घूमता रहता था। एंड टॉक्ड टू पीपुल, और लोगों से बात करता रहता था। द एथेंसियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। एथेंस के निवासी उसकी परिचित शक्ल को ढूंढते रहते थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को कहा करते थे, यस दैट्स सोक्रेटिस। हाँ वही सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बातें करें।
आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही wandered along the roads and stood in the market places। वह सड़कों पर और बाजार के मुख्य स्थानों पर खड़े होकर टॉकिंग टू एनी वन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, किसी भी व्यक्ति से बातें करने लगता था जो उसको संबोधित करके अभिवादन करता था। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड। उसकी बात को सुनने वाला आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, तर्क करके या उसके प्रश्नों का उत्तर देकर प्रायः चकरा जाते थे। कैसे? सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचार शक्ति को विकसित करना चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, ताकि वह अपने विवेक का प्रयोग करके उचित न्यायपूर्ण सत्य और सुंदर को जान सके, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और उसके अनुसार अपने आचरण को ढाल सके। कंडक्ट मीन्स आचरण। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट। वह एथेंस को आदर्श राज्य बनाना चाहता था। कौन? सुकरात। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, दैट दिस कुड नॉट हैपन। वह अपने शिष्यों और अनुयायियों को बताता था कि यही उसी समय संभव है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर यह जान सके कि क्या उचित और श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू दिस। उसका विश्वास था कि प्रश्न करके तथा वाद विवाद करने से उन्हें इस कार्य में मदद मिलेगी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसीलिए वह सदैव बातें करने के लिए खुली गलियों में घूमता रहता था। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम। बहुत से अमीर व्यक्तियों के द्वार उसके लिए खुले रहते थे। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उसे अपना अतिथि बनाने में स्वयं को सम्मानित समझते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। थोड़े समय में ही शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर एकत्रित होने लगा, और जहाँ कहीं भी वो जाता था वे लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। उसके शिष्यों में एक नवयुवक जिसे प्लेटो पुकारते थे। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड व्हिच हिज मास्टर अटर्ड एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। उसने अपने गुरु के कहे लो प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में संचित किया तथा कुछ ही वर्षों में सुकरात के समान प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ा के सेंड करूँगा। थैंक्स क्लास।